महाकुंभ की वजह से अयोध्या में काफी भीड़ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भक्तों से अपील है। महाकुंभ की वजह से अयोध्या में काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु 15 से 20 दिनों के बाद दर्शन करने आए, ये अपील की गई है। इतने भक्तों का एक दिन में दर्शन हो पाना मुश्किल है, ये ट्रस्ट की तरफ से अपील की गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ है और इस वजह से अयोध्या में भी जबरदस्त भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ये भक्तों से अपील की गई है कि आप जो श्रद्धालु हैं वो 15 से 20 दिनों के बाद दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि इतनी संख्या में भक्तों का एक दिन में दर्शन कर पाना मुश्किल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसंत पंचमी के बाद दर्शन करने की अपील की गई है और भीड़ इतनी ज़्यादा है जिसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि अपील की गई है ट्रस्ट की तरफ से कि 15 से 20 दिनों के बाद आप दर्शन करने के लिए आए। एक दिन में एक साथ दर्शन करना मुश्किल हो रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ स्नान को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ में बीजेपी नेताओं के स्नान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां लगा रहे हैं। जब तक टीवी पर अच्छी तस्वीर नहीं आती है तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। और मध्य प्रदेश के मऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ में स्नान पर सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विवादास्पद बयान देते नजर आए। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया। बीजेपी ने दावा किया कि महाकुंभ में एक है तो सेफ दिख रहा है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिक्कत हो रही है। कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। कांग्रेस पार्टी को इस बात से नफरत है कि महाकुंभ पर एक है तो सेफ है दिख रहा है, महाकुंभ पर सनातन की भव्यता दिख रही है। इसीलिए इनको महाकुंभ में जो व्यक्ति जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, जिनने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था, जिनने सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा था, आज वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी की रणनीति हिंदू समाज को बांटने की,
फ्लॉप हो रही है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सनातन की भव्यता का सम्मान करते हुए महाकुंभ में आ रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है और महाकुंभ में आ रहा हर शख्स सनातन प्रेमी है, सनातन की भव्यता का सम्मान करता है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप किसी के धर्म पे, आस्था पे, परंपराओं पे टिप्पणी नहीं कर सकते, फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। इसलिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष का है, समाजवादी पार्टी समझती है कि उनको अपने बयान पे पुनर्विचार करना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उनके बचाव में कांग्रेस नेता भी मैदान में कूद पड़े। किसी व्यक्ति की श्रद्धा को आप राजनीति से आप जोड़ेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसलिए आज करोड़ों लोग जा रहे हैं। ये बात मानना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, और समझना चाहिए कि आखिर में इस प्रकार के जितने हमारे जो सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक सेंटिमेंट्स को, धार्मिक जज्बात को भड़काकर ही तो राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की परवाह नहीं है, बीजेपी की सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि देश में रोजगार है कि नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, लोगों को पेट भर के खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक सेंटिमेंट्स पर अपनी राजनीति कर रही है। और बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हिंदुओं की आस्था पर हमला बता रही है, जबकि कांग्रेस नेता खड़गे के बयान को सही ठहरा रहे हैं। मोदी जी क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं तो उनको पापी कहना और उनको इस प्रकार से कहना कि ये आजीवन पापी रहेंगे, ये दिखाता है कि इनकी कितनी ओबीसी विरोधी सोच है। और एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पूरे समाज को इस प्रकार से गाली देना, ये दिखाता है कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में आ चुके हैं। आम्बेडकर जी की प्रतिमा को कितनी क्षति पहुंचाई पंजाब में, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये वही लोग हैं जो केवल एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो उनको पापी कहते हैं, उनको हिटलर कहते हैं, उनको डैश डैश की मौत मरेगा कहते हैं। इन व्यक्तिगत हमलों का जवाब जनता लगातार देगी, क्योंकि जनता के ऊपर और जनता के विवेक के ऊपर ये एक प्रकार से कुठाराघात और हमला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया। ये वो राजधर्म है जो अगर महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को याद दिलाया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी राजधर्म की बहुत खूबसूरत व्याख्या की गई है। राजा का धर्म प्रजा के हित में होता है, राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, राजा का धर्म होता है प्रजा की सारी परेशानियों को दूर करना और भय मुक्त वातावरण देना। और खड़गे के बयान पर बीजेपी की ओर से लगातार चौतरफा पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में उतरी है। और आप चारों तरफ अगर कैमरा घुमाओ तो आपको उड़ा हुआ मरता हुआ जनसैलाब दिखेगा। ये इस बात का परिचायक है कि आदरणीय अखिलेश जी ने भले ही संगम में डुबकी लगाई हो, लोग कह रहे हैं उन्होंने तो आस्था की डुबकी लगाई है। हमको लगता है कि मिल्कीपुर में उनके प्रत्याशी की जो राजनीतिक नाव है वो डूबने वाली थी, तो उस नाव को डूबने से बचाने के लिए जो कुंभ के ऊपर उन्होंने सनातन के ऊपर बोला था, उसको बराबर करने के लिए उन्होंने 11 डुबकियां लगाई हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा सनातन संस्कृति के खिलाफ कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। महाकुंभ का वैभव, महाकुंभ की पराकाष्ठा, महाकुंभ का जो एक विहंगम दृश्य है पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, और हर व्यक्ति चाहता है दुनिया में जो सनातन संस्कृति को मानता है, पूरी दुनिया खिंची चली आ रही प्रयागराज में। मैं इसको बहुत ही निंदाकारी मानता हूं और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए सनातन धर्म।
आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, वहां आकर उनको भी डुबकी लगाना चाहिए, उससे प्रायश्चित करना चाहिए। बल्कि कांग्रेस को तो सभी नेताओं को कांग्रेस के जाना चाहिए कि जो उन्होंने पाप किए हैं और उनके पूर्व में किए गए पाप हैं उनका प्रायश्चित कर लें। इतने बड़े महाकुंभ का मौका दिया है आदरणीय योगी सरकार ने, तो उन्हें यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। और उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हमने जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया था वो पूरा हो गया है। भेदभाव के खिलाफ इस कानून से न सिर्फ बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, सबको एक समान अधिकार भी मिलेंगे। उधर कांग्रेस ने इस मौके पर सियासी दांव चलते हुए इसे संस्कृति से खिलवाड़ करार दिया। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर सबसे पहले न्यूज 18 पर इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और कब तक? यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू है। क्या यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और कब तक? यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू